hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. मैं नशीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है भातू बस्ती टीवीएस शोरूम की जस्ट बगल पे गुजरती वाली गली में, जिसका वार्ड नंबर है 19। अगर आप मेरे पीछे का दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आम जनता की कंप्लेंट के अनुसार हम यहाँ आए हैं यहाँ की रिपोर्टिंग करने के लिए कि आखिर असल मुद्दा है क्या। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो पीछे नाली है इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे पीछे का दृश्य एक बार दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस रोड की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है। यहाँ से आने जाने वाले वाहन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता होगा। तो अगर हम इस नाली के पास जाएंगे तो हमें ये दिखता है कि ये जो नाली है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसके कारण जो है यहाँ पे जो है मिट्टी और सीमेंट्स के कुछ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। टूटे हुए जो इमारतें के पार्टिकल्स है वो सारे इस मिट्टी में धंसा दिए गए हैं, जिसके कारण ये नाली पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। ये नाली लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है ताकि आम जनता के पास गंदगी ना हो, बहती गंदगी इस नाली से पार हो सके। और कई सारे पाइपलाइंस भी है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस भी जो है ये नाली से होकर जाते हैं और हमें यहाँ की आम जनता ने ये भी बताया कि सुबह के वक्त जो है यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो टूट चुका था, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से यहाँ मिट्टी को धंसा दिया गया है, सीमेंट को धंसा दिया गया, उसके वजह से यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो टूट गया था। और सुबह म्युनिसिपल के कुछ वर्कर्स ने आकर उसे ठीक करा ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। हम यहाँ के जो वार्ड काउंसिलर है उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें ताकि यहाँ पे रहने वाले जितने भी आम जनता है उनको ये सारी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। और कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इस मिट्टी को इस तरीके से यहाँ डाल दिया। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपका काम है आपके जगह में जितनी भी गंदगी होती है उससे जाकर कोई डंपिंग यार्ड में डाले या कोई ऐसी जगह में डाले जहाँ किसी को नुकसान ना हो। हमें पता लगा, जब हम यहाँ आए तो हमें पता लगा कि ये जो मिट्टी यहाँ पर इसलिए डाली गई है ताकि ये रोड को थोड़ा से एक्सटेंड करके यहाँ से जो ट्रक है वो अंदर तक ले जाया जाए ताकि उनका काम आसान हो सके। ये तो यहाँ की आम जनता की कहने की बात है, पर हम असल मुद्दा भी जरूर जानेंगे। जो एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ चलते हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर हमें कोई दिखा तो उनसे बात करने के लिए कि आखिर आपने इस जगह को इस तरीके से क्यों ढस दिया गया है पूरी तरीके से, कि लोगों को बहुत दुविधा होती है, इसके कारण लोगों को बहुत दुविधा होती है। आप सभी जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का क्लाइमेट किस तरह है, धूप बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता। अगर सोचिए इस सिचुएशन में यहाँ अगर बारिश होती है तो नाली जहाँ से बंद
हो चुकी है, वहाँ से पूरी नाली जो है ओवरफ्लो होकर रोड में आती है और यही एक रास्ता है यहाँ के लोगों को मेन रोड में जो कनेक्ट करता है। तो यहाँ से आने जाने वाले, स्कूल जाने वाले कितने सारे विद्यार्थी यहाँ रहते हैं और आम जनता जो डेली वर्क पे जाते हैं, लेबर्स जो डेली वर्क पे जाते हैं, उनको जाने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बारिश का मौसम भी चलता है, इसीलिए हम फिर से अपील करते हैं कि यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है उनसे अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है इस नाली की ब्लॉकेज को क्लियर करें ताकि यहाँ से नाली से पानी आसानी से पार हो सके और यहाँ की पाइपलाइन को भी कोई भी तरह की दिक्कत ना हो और ना ही यहाँ के रहने वाले आम जनता को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सके। वार्ड नंबर 19 के काउंसिलर से भी गुजारिश करते हैं कि आप आए और अपने वार्ड में हो रहे जो इस कार्य है उसके बारे में पूरी जानकारी ले और इस ब्लॉकेज को जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए। अगर आप देखें मेरे बगल में जो ये दीवार है, इससे एक आउटलेट कनेक्टेड है जिससे जो है घर से निकलती हुई गंदी पानी जो है यहाँ से फ्लो होती है। लेकिन पहले जो था यहाँ पे नाली थी, जो पानी है वो सीधा जो है नाली के थ्रू बाहर निकल जाती थी। लेकिन अब जब इस नाली को बंद कर दिया गया है तो ये पानी जो है इस फुटपाथ में गिरती है और आप सोच ही सकते हैं कि इस गंदगी से कितनी सारी बीमारियां भी होती है। ऐसे और भी आगे भी बहुत सारे जगह पे ब्लॉकेज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ में गंदगी फैल रही है। इन गंदे पानी से कितने सारे जो है बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हम जानते हैं कि डेंगू, मलेरिया आम तौर पर अंडमान एंड निकोबार में फैलती है क्योंकि इस तरह की गंदगी जो है हमारे अंडमान एंड निकोबार में बढ़ती जा रही है। लोग देखते हैं अपने आसपास लेकिन उनको सुधार करने के बारे में नहीं सोचते। बस अपना घर साफ हो जाए और अपनी घर की गंदगी फुटपाथ में भी छोड़ दिया जाए तो उससे बाकी लोगों को क्या समस्या है, मेरा घर तो साफ हो गया। काफी सारे लोगों की ये थिंकिंग है। लेकिन हम प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं और आम जनता से भी गुजारिश करते हैं, अगर आप ऐसी कुछ भी दिक्कतें देख रहे हैं तो कृपया उनके खिलाफ आवाज उठाए या तो उन्हें सॉल्व करने के बारे में सोचे। ऐसे अपने घर को बनाने के चक्कर में 4 लोग का काम ना बिगाड़ा जाए क्योंकि आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी गंदी रोड से आप ही सोचिए कि कौन आना जाना पसंद करेगा। स्कूल जाते वक्त बच्चे यहाँ से जाते हैं, सुबह उठते एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ स्कूल से निकलते हैं और ऐसी गंदगी देखकर वो स्कूल जाते हैं। तो सोचिए अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो आगे पॉजिटिव करेंगे कैसे। ये सारी चीज़ें जो है इस ब्लॉकेज की वजह से हो रही है। अगर ये नाली का रास्ता क्लियर होता तो ये जो ब्लॉकेज है ये होती नहीं। जो गंदी पानी है, जो गंदी नाली के घर से जो निकलती हुई गंदी पानी है वो डायरेक्ट नाले के थ्रू पास हो जाती, ना ही कोई पाइपलाइन टूटता, ना ही किसी को समस्या होती। आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो यही वो एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक इटाची भी यहाँ पर खड़ी हुई है, मिट्टी खुदाई भी शुरू हो गई और वही मिट्टी को यहाँ पर धंसा दिया गया है। हम ये नहीं जानते ये काम कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन क्या जब तक ये काम चल रहा है तब तक ये मिट्टी इसी तरह नाली में धंसी रहेगी और इसी तरह पानी जो है फुटपाथ में आता रहेगा और फुटपाथ से होकर ये नीचे जो स्लोप है उस पर जाएगा और गंदगी बढ़ाएगा, बीमारियां फैलाएगा। क्या इसी तरह होता रहेगा? आप काम करें लेकिन दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, अपना काम अच्छे से करें और यही जो पानी है सीधा आगे टीवीएस शोरूम की तरफ भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे जो फुटपाथ है वो कितना स्लोपी है। अगर यहाँ से कोई वाहन आती है और इमेजिन करिए कि बरसात की मौसम चल रहा है तो ये जो मिट्टी है बहुत स्लिपरी हो जाती है, बहकर इस फुटपाथ में चली जाती है, यहाँ से रोड में चली जा सकती है। तो अगर वो एरिया स्लिपरी हो जाता है तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमने अक्सर कहा है कि दुर्घटना का कोई समय नहीं होता, दुर्घटना कभी भी कैसे भी कहीं भी हो जाती है। हमें बस चाहिए कि हम उस दुर्घटना को होने से बचाएं। हमने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना हम पहले ही इसका इलाज कर दे ताकि आने वाली दुर्घटना से हम बच सके, आने वाली बीमारियों से हम बच सके। लोग इतना पैसा कमाएंगे लेकिन अगर वो पैसा ऐसे बीमारियों में चला जाएगा, एक्सीडेंट केसेस में चला जाएगा तो उनके कमाने का भी क्या ही फायदा। हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई आम जनता को तकलीफ ना हो, कोई आने जाने वाले वाहन को तकलीफ ना हो, यहाँ के स्थानीय निवासी है उनको तकलीफ ना हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ भी काम करें। ये जो काम यहाँ पे किया जा रहा है वो अपनी ज़मीन में तो किया जा रहा है लेकिन दूसरों को नुकसान देकर। तो ये दूसरों को नुकसान देने के लिए आपने अनुमति कहाँ से ली है? अगर आपको
श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड के काउंसिलर ने आपको अनुमति दी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। वार्ड के काउंसिलर से भी गुजारिश करते हैं कि रोड को आकर कृपया देखें। अगर आपकी नज़र में ये ना पड़ा हो अब तक, तो हमारे चैनल के थ्रू हम आपके नज़र में ये चीज़ लाना चाहते हैं। ऐसे ही आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार का ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है। लास्ट टाइम आपने हमारी रिपोर्टिंग में भी देखा था कि किस तरीके से इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम होने के बावजूद भी हमारे पूरे गांधी स्टैचू, जो कि बहुत मेन एरिया है, वहाँ पूरा पानी भर गया। और अब इस तरह के छोटे छोटे नाले भी अगर ब्लॉक कर दिए जाएंगे तो आप सोचिए कि ड्रेनेज सिस्टम का क्या होगा और गंदगी किस हिसाब से फैलेगी, बीमारियां किस हिसाब से फैलेगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और कुछ भी काम करने से पहले अपने अगल बगल देखें, आपकी क्या सुविधाएं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस की क्या सुविधाएं, उन सबको मद्देनजर रख के ही कुछ काम करें। हम फिर से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये ड्रेनेज को क्लियर करें, यहाँ से मिट्टी उठाया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय निवासियों को कोई भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया किनका है उनसे ज़रूर बात करें और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।